नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। उससे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर लोगों का डाउट आ रहा है कि इंडसइंड बैंक इंडिया का अगला यस बैंक बन सकता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि यस बैंक ने ऐसा क्या किया था जो यस बैंक आज की टाइम पर पूरी तरह से क्रैश हुआ पड़ा है। एक टाइम पर यस बैंक इंडिया का चर्चित बैंक, यानी कि उस टाइम पर यस बैंक का शेयर्स का प्राइस मोर देन 400 था। पर आज के टाइम पर बात करें तो यस बैंक पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। ये सब तो आप सभी जानते ही हो, पर ये जानना इम्पोर्टेंट है कि यस बैंक ने ऐसा क्या किया था जो यस बैंक की स्थिति आज के टाइम पर इतनी गिरी हुई है। तो सबसे पहले जिन कंपनियों को यस बैंक ने लोन दिया था वो कंपनियां लोन नहीं चुका रही थी, और जब आरबीआई की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यस बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन दे रखा है जिनके यहाँ से लोन की वापसी मतलब असंभव, मतलब ऐसी ऐसी अनरेप्यूटेड कंपनी को लोन दे रखा था यस बैंक ने इंटरेस्ट रेट के लालच में, हाई इंटरेस्ट रेट के लालच में, जहाँ से इंटरेस्ट तो दूर की बात, जो दिया हुआ पैसा है वो भी वापस नहीं आया। एक और बात थी कि यस बैंक ने उन कंपनियों से रिश्वत मांगी थी, नॉट रिटर्निंग मनी, मतलब लोन ना चुकाने के लिए यस बैंक ने उन कंपनियों से रिश्वत मांगी थी। और जब आरबीआई की जांच पड़ताल हुई तो धीरे धीरे करके यस बैंक पूरी तरह से क्रैश हो गया। अब बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक में ऐसा क्या हुआ जो एक ही दिन में पूरा बैंक 27% क्रैश हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक का जो वर्क है वो है, बैंक मेन वर्क है लोन देना, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, गोल्ड लोन, रियल एस्टेट और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके मल्टीपल बिजनेस है इंडसइंड बैंक की, और पिछले 1-2 सालों से आरबीआई इंडसइंड बैंक को बार बार चेतावनी दे रही थी क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये फॉलो नहीं कर रहा था, पर अब पता चला है कि इंडसइंड बैंक में 1500 से 2000 करोड़ के बीच में गैप है, मतलब 1500 से 2000 करोड़ का लॉस है। इंटरनल ऑडिट करने पर यह पता चला है। सबसे पहले होता है कि लोगों का एक ऐसे रेप्यूटेड बैंक के प्रति ट्रस्ट इशू होता है। अगर ये काम कोई छोटा बैंक होता तो वो एक्सेप्टेबल था, बट इतना बड़ा बैंक जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का पार्ट है, उसके साथ ये इशू होता है तो लोगों का ट्रस्ट इशू होना लाजमी है। अभी तक तो इंटरनल ऑडिट हुआ था, पर अब आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर और कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी। अब एक्सटर्नल ऑडिट होना तैयार हो गया। ऑलमोस्ट 31 मार्च तक ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और ये सब डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि एक्सटर्नल ऑडिट में क्या पाया जाता है। तो अगर हुआ कि 1500 से 2000 करोड़ की ही ऊंच नीच है तो शायद इंडसइंड बैंक का एक बार फिर से स्टेबिलिटी पा सकता है कुछ समय के बाद। पर ना चाहते हुए अगर ये अमाउंट डबल होता है 4000 से 5000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा, तो शायद बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब आरबीआई इंडसइंड बैंक के अदर बिजनेस को भी चार्ज कर सकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। तो 31 मार्च तक सारी ऑडिट की रिपोर्ट आ जाएगी, तो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड होती है। और अभी से ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि बस कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर सारी जो डिपेंडेंसी है वो है ऑडिट रिपोर्ट, एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, जिसका रिजल्ट आएगा 31 मार्च तक। और सबसे बड़ी बात कि जो इंडसइंड बैंक था वो निफ्टी 50 का पार्ट था, बैंक निफ्टी का पार्ट था। सबसे बड़ी बात कि हिंदुजा ग्रुप की कंपनी थी, तो इतना बड़ा नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात तो है। और दूसरी बात, इंडसइंड बैंक है वो M2M को फॉलो नहीं कर रहा था, किसी और गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था। एक और बात कि जो आरबीआई ने ये सजेस्ट किया है कि इंडसइंड बैंक का जो सीईओ होगा वो कोई एक्सटर्नल सीईओ होगा, और जो प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है वो इंडसइंड बैंक का सीईओ नहीं रहेगा। एज यूजुअल अगर किसी कंपनी का में दिक्कत आती है, कंपनी में किसी भी प्रकार से अगर कुछ ऊपर नीचे होती है, तो डेफिनेटली सी बात है एफआईआई अपने स्टेक को कट कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को कट कर लिया है, पर डीआईआई ने अभी भी इंडसइंड बैंक
की तरफ एक रुझान जाहिर किया है। अभी भी DII बाई कर रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक इंडसइंड बैंक के CEO ने 10 लाख शेयर सेल्स करे हैं, जिनकी कीमत है 145 करोड़ रुपए। उसी के साथ साथ डिप्टी CEO ने 5 से 6 लाख शेयर सेल करे हैं, जिनकी कीमत थी 80 करोड़। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग ही रहा है, पर ये अब डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट में क्या आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।